तो पहलवानों की याचिका पर सुनवाई को रोक दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता दें, कल जिस तरह से दिल्ली पुलिस के साथ झड़प हुई है पहलवानों की, जो जंतर मंतर पर धरना कर रहे थे, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया तो फिलहाल अब हम सुनवाई बंद कर रहे हैं। सीजेआई ने ये बात कही, उन्होंने कहा कि अब हाईकोर्ट जाना चाहिए पहले, क्योंकि हाईकोर्ट का विकल्प है और ये मुद्दा हाईकोर्ट में भी इस पर सुनवाई हो सकती है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर सुनवाई बंद कर रहे हैं, अब इसे हाईकोर्ट जाना चाहिए। सीजेआई ने ये बात हम सुनवाई बंद कर रहे हैं कहते हुए स्पष्ट कर दी। तो हाईकोर्ट या निचली अदालत जाएं खिलाड़ी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है इस वक्त की। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार पहलवानों का धरना जंतर मंतर पर चल रहा है और आज जो तस्वीरें देखने को मिली, किस तरह से किसानों का समर्थन भी मिल रहा है, कई और बड़े खिलाड़ी भी उनको समर्थन देने के लिए पहुंचे, लेकिन जब मामला अदालत में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि हाईकोर्ट का रुख पहलवानों को करना चाहिए, पहलवानों की याचिका पर सुनवाई रोकी गई। अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अरविंद, बताइए कोर्ट ने और क्या कहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से इस याचिका का निपटारा कर दिया है। चीफ जस्टिस ने अपने आदेश में ये कहा कि इस पूरी याचिका का जो कोर्ट में दाखिल की गई थी उसका मकसद ये था कि मामले में एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की शिकायत ये थी कि उनकी शिकायत के बावजूद, इतना संजीदा मामला होने के बावजूद पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, लेकिन अब उसने अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली है, लिहाजा याचिका का मकसद पूरा हो गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला पहलवानों की ओर से वकील ने इस बात की आशंका जताई थी कि ब्रिजभूषण सिंह के दबदबे के चलते महिला पहलवानों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है और इस बाबत हमने दिल्ली पुलिस को ये निर्देश दिया था कि वो इस मामले में सुरक्षा की जो उचित कदम उठाए और पुलिस की ओर से इंश्योर किया गया है कि 3 पुलिसकर्मी जंतर मंतर पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा नाबालिग जो पहलवान है जो शिकायत करता है इस मामले में, उसके पास भी सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। तो पुलिस ने वो कदम उठाए हैं जिनके जरिए महिला पहलवानों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तो कोर्ट ने कहा कि हम अपनी तरफ से इस मामले की सुनवाई को बंद कर रहे हैं। अगर इसके बावजूद याचिकाकर्ताओं को कोई दिक्कत है तो वो संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने या फिर हाईकोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। सुनवाई खत्म होने के वक्त याचिकाकर्ताओं के वकील की तरफ से भी मांग की गई कि इस मामले में बेहतर होगा कि कोर्ट की निगरानी में जांच हो, क्योंकि कोर्ट की निगरानी में अगर जांच होगी तो दिल्ली पुलिस गंभीरता से जांच करेगी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल जांच की मॉनिटरिंग करने से इनकार किया और कोर्ट ने कहा कि अगर कोई इश्यू है तो आप हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं, हाईकोर्ट आपकी बात को देखेगा। और अरविंद, जैसे कि चीफ जस्टिस की तरफ से ये भी कहा गया कि एफआईआर दर्ज हो गई है, तो क्या ये माना जाए कि याचिका का जो मकसद था वो पूरा हो चुका है या फिर अभी पहलवानों के पास और विकल्प है? हाईकोर्ट जाने की जो बात की गई है वो विकल्प किस तरह से उनके लिए फायदेमंद होगा? देखिए, अभी इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। अब महिला पहलवानों के बयान भी पुलिस ने दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। अब 164 के तहत, सीआरपीसी 164 के तहत बयान दर्ज होंगे मजिस्ट्रेट के सामने, उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर कोर्ट का ये कहना था कि अगर आगे चलकर की उनको लगता है कि पुलिस जांच में गंभीरता नहीं दिखा रही है तो वो जो संबंधित जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जहां पर ये पूरी कार्रवाई चलेगी निचली अदालत में मुकदमे की, वहां पर अपनी बात रख सकते हैं। और अगर फिर भी उनको कोई लगता है कि कोई गंभीरता से जांच नहीं हो रही है तो वो संबंधित हाईकोर्ट यानी दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत दिल्ली हाईकोर्ट भी इस तरह के मामलों में कोई राहत देने का विकल्प उसके पास मौजूद रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से सुनवाई बंद कर दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है सुनवाई के दौरान कि हम भी ये चाहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी खबर को समझाने के लिए डिटेल में। तो फिलहाल एफआईआर क्योंकि दर्ज हो चुकी है, जो याचिका का मकसद था पहलवानों की तरफ से वो पूरा हो गया। कोर्ट ने ये कहा, यानी सीजेआई ने ये कहा कि अब हम इस मामले की सुनवाई बंद कर रहे हैं। अगर और भी किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो फिर हाई कोर्ट का विकल्प है, वहां जाकर वो याचिका दायर कर सकते हैं। जी न्यूज़।